प्रश्न संख्या 1 है, शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण द्वारा शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया जिसके अंतर्गत 3 बिंदु होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं जो इस प्रकार हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। किसका कथन है? ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है, जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न संख्या 4 है, संप्रेषण क्या है? संप्रेषण 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत करने का माध्यम है। 2 व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 है, संप्रेषण के कितने घटक हैं? नाम भी बताइए। पहला है प्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है ग्राही। शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र वह सूत्र है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। प्रश्न संख्या 7, शिक्षण प्रविधियाँ क्या है? एक कुशल अध्यापक के लिए शिक्षण प्रविधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण प्रविधियों के द्वारा बालकों को प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। शिक्षण प्रविधि शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट ढंग है। प्रश्न संख्या 8 है, शिक्षण के किस सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय का पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है, पूर्ण से अंश की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, बच्चा जो पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाता है जो वे नहीं जानते हैं कहलाता है। आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनी? 1986 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। प्रश्न संख्या 12 है, किस शिक्षण सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है, यह कथन किसने व्यक्त किया? कथन है फ्रॉबेल, किंडरगार्टन पद्धति के जनक। प्रश्न संख्या 14 है, भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी है? पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना। प्रश्न संख्या 15 है, पुनर्बलन का अर्थ क्या है? पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। प्रश्न संख्या 16, एक तरफा संप्रेषण क्या है? एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है या प्रभावी संप्रेषण नहीं है। प्रेषक सूचना या संदेश ग्राही तक पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 17 है, प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है और उसका जवाब देता है। यह संप्रेषण 2 तरफा होता है। प्रश्न संख्या 18 है, अपूर्ण संप्रेषण तथा प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है जबकि प्रभावी संप्रेषण 2 तरफा होता है। संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं? संप्रेषण संबंधी बाधाएं इस प्रकार हैं, शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट न होना, दूसरा है बच्चों में रुचि का न होना, तीसरा अध्यापक का हाव भाव। प्रश्न संख्या 20 है, कहानी सुनाते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए, कहानी की भाषा सरल व मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, समझने में आसानी हो। TLM का पूरा नाम बताइए, इसका उपयोग बताइए। TLM का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। उपयोग है, TLM द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, सीखने में जिस समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कहलाता है, सूझ का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 23 है, PTA तथा MTA का पूरा नाम बताइए। PTA का पूरा नाम है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अभिभावक अध्यापक संघ। MTA का पूरा नाम है मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ अध्यापक संघ। प्रश्न संख्या 24 है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं? गतिविधि वह रुचिकर तरीका है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। इस गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान अस्थायी होता है।
प्रश्न संख्या 25 है, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? जब सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के माध्यम से कराई जाती है तो उसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है। गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्षा में करता है। प्रश्न संख्या 27 है, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल है। प्रश्न संख्या 28 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी है। प्रश्न संख्या 29 है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था? हेलन पार्कस्टर ने। प्रश्न संख्या 31 है, किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया? मॉन्टेसरी पद्धति में। बहुकक्षा शिक्षण क्या है? बहुकक्षा शिक्षण की नवीन विधा है जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। प्रश्न संख्या 33 है, बहुस्तरीय शिक्षण क्या है? यह शिक्षण की नवीनतम विधा है जब विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है तो उसे बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। प्रश्न संख्या 35 है, वी डी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है या करता है, वह उसमें ध्यानमग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है चाहे वह आगे कठिन हो। प्रश्न संख्या 36 है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषता बताइए। पहला है, बिना लागत का शिक्षण अधिगम सामग्री होना चाहिए। दूसरा है, अल्प लागत का शिक्षण अधिगम सामग्री होना चाहिए। प्रश्न संख्या 39 है, किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए। बाल केंद्रित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, सहगामी शिक्षण। प्रश्न संख्या 40 है, TLM के लिए कितनी धनराशि देय होती है? 500 रुपये।